पूछना चाहती हूं असीम वकार साहब, क्या दिक्कत है? क्या आज ओवैसी जी को यूसीसी पर एक ही मुद्दे पर विरोध नजर आया, वो है कि अरे भाई गोवा में दूसरी शादी की इजाजत है तो क्या बाकी देश में भी दूसरी शादी की इजाजत होगी? ये दूसरी शादी से इतना ज्यादा आपको परेशानी क्यों है? इतना ज्यादा राइट क्यों चाहिए दूसरी शादी का? क्या महिलाओं के हक के लिए ये कानून सही नहीं है? बेटियों के हक के लिए कि बेटियों को पिता की संपत्ति में शेयर मिलेगा और इक्वल शेयर मिलेगा, क्या ये आपके लिए जरूरी नहीं है? आपको सिर्फ दूसरे विवाह की ही चिंता है? नहीं मैडम, हमारी सारी बातें जो हम बोलेंगे दिल के अंदर अंदर आप उसको मानेंगे, इत्तेफाक रखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मजबूरी के तहत आप हमारी किसी भी बात को ऑन एयर स्क्रीन पर स्वीकार नहीं करिएगा। आप कह रही हैं यूसीसी, समान नागरिक संहिता, पूरे भारत में एक जैसा कानून। तो अगर हम आपसे पूछें कि पूरे भारत में कहां एक जैसा कानून है, तो आप उसका जवाब नहीं दे पाइएगा। अगर हम आपसे पूछें कि उत्तर प्रदेश में अगर गाय का गोश्त मिलता है, गाय का मांस मिलता है, या कोई गाय काटता है या गाय खाता है या गाय का गलत इस्तेमाल करता है, तो उसको मार मार के मार डालो, उसको जेल भेज दो। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं आपके चैनल के जरिए से कि नागालैंड में भी फिर यही कानून हो कि गाय को हमारी मां बनाइए, भारत का सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे, गोवा में भी करे और नॉर्थ ईस्ट केरल वगैरह में भी करे, तो आप उसको मानिएगा नहीं। कहां समान नागरिक कानून है? अभी मैं अगर गिनाना शुरू कर दूं तो आपका पूरा का पूरा एक पेज भर जाएगा। हमारे हिंदुस्तान के कई एक स्टेट ऐसे हैं, उनके कई जिलों में पॉलीएंड्री है। पॉलीगैमी तो आप बात कर ही रही हैं, पॉलीएंड्री भी है। अब उसमें एक महिला कई कई पति रखती है। नागालैंड में कई जगह पे अलग कानून है, मणिपुर में अलग कानून है, त्रिपुरा में अलग कानून है, आसाम में अलग कानून है, उत्तर प्रदेश में अलग कानून है, उत्तरांचल में अलग कानून है। अब समझिए बात को, आप कह रहे हैं कि एक समान कानून। भारत के गुप्ता जी, भारत के वर्मा जी, भारत के शर्मा जी अगर चाहे नागालैंड में जमीन खरीद कर अपना कारोबार करें, नहीं कर सकते। त्रिपुरा में धारा लगी हुई है, हिमाचल में धारा लगी हुई है। भारत के संविधान के हिसाब से जो बाहर के लोग हैं वहां नहीं जा सकते काम करने के लिए अपना प्रॉपर्टी लेकर। आप यहां बैठकर यूसीसी की बात कर रही हैं। आप खाली एक मुर्गे की टांग पकड़ ली, 4 शादी, 2 शादी, 3 शादी, 4 शादी, वो भी मुसलमानों मैंने नहीं पकड़ी, मैंने नहीं पकड़ी। अब इसका इशारा ओवैसी जी खुद अपनी एक्स पोस्ट पे दें तो ये मेरी गलती तो नहीं हो सकती। आप मुझे कानून पढ़ाने निकल पड़े, आप कह रहे हैं मैं दिखा रहा हूं। तो राधिका खेड़ा जी, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। इन्हें 2 बड़ी चीजों की चिंता है कि शादी का हक, दूसरी तीसरी शादी का हक इनसे छिन जाएगा, और दूसरी तरफ गाय मारने का हक जो है उस पर बात कर रहे हैं। बीच में कुछ नहीं, बेटियों को हक नहीं मिल रहा, वो इनके लिए चिंता का विषय नहीं है। तलाक से पहले औरतों को निकाल दिया जाता था, वो इनकी चिंता का विषय नहीं है। इनकी चिंता का विषय है कि दूसरी शादी का हक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और गाय को मारने का हक मिलेगा कि नहीं। मैं पूछना चाहती हूं, क्या सोच में दिक्कत है या कानून में? सभी को नमस्कार। उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू हो रहा है वो एक ऐतिहासिक कदम है। हमारा संविधान समानता, न्याय और एकता के जो मुद्दे हैं उनके चलते ये कानून इन सभी चीजों को और मजबूत रखता है। और सिर्फ उन्हीं लोगों को इस बात से तकलीफ होती है जो इस कानून को माइनॉरिटीज को डराने का एक औजार बन के चला रहे हैं, और वो है ओवैसी साहब और उनकी पार्टी और उनके प्रवक्ता। आपने बिल्कुल सही कहा, इनको तकलीफ है कि बेटियों के हक के लिए, इसीलिए जब ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून आए तो सबसे ज्यादा इन्हीं को तकलीफ हुई। ये उस बात से खुश थे जब शाहबानो केस का फैसला उल्टा किया था राजीव गांधी की सरकार ने,
इस बात का इनको पूरा समर्थन था। अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुसलमान महिला क्या चाहती है। मुसलमान महिलाएं बाहर आके बोली, क्यों आप सशक्त नहीं बनाना चाहते? आपके घर में भी बेटियां होंगी, क्या एक बाप के नाते आपका दिल नहीं दुखता कि आपकी बेटी के साथ कुछ गलत हो जाए? आप नहीं चाहेंगे कि जो हक आपकी बेटी को मिल रहा है, जो हक पड़ोसी की बेटी को मिल रहा है, वो बराबर हो? क्यों आपकी बेटी को कम हक मिले और दूसरे धर्म की बेटी को ज्यादा हक मिले? और क्यों किसी को दूसरा हक मिले और किसी को कम हक मिले? जब सब एक ही संविधान को मानते हैं, एक ही देश में रहते हैं, एक ही तिरंगे को सलाम करते हैं, एक ही संविधान को सलाम करते हैं, तो सबके कानून, सबके हक, सबकी गारंटी बराबर होनी चाहिए। और ये बात हमेशा कही जाती थी, भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठाया जाता था, 370 कब हटाएंगे, आप राम जी का मंदिर कब बनाएंगे, यूसीसी कब आएंगे? और एक के बाद एक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सारे वादे पूरे करते जा रहे हैं। इसीलिए जेपी नड्डा जी ने ये जब हमारा दिल्ली का मैनिफेस्टो का पहला फेज लॉन्च किया तो उसमें कहा कि 2014 में हम 500 वादे लेकर आए थे, जिसमें से 499 हमने पूरे कर दिए हैं और 99.9 की हमारी स्ट्राइक रेट है। जाहिर सी बात है, जो लोग संविधान में विश्वास नहीं करते, जो लोग वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं, डर और भ्रम की राजनीति करना चाहते हैं, उनको इस बात से तकलीफ होगी। आप क्यों नहीं चाहते? आप जब मुसलमानों की अगर राजनीति करते हैं, आपको खुश होना चाहिए कि मुसलमान बेटियों को बराबर का हक मिलेगा, उनको किसी से डर के डब के रहने की जरूरत नहीं है। उनको अगर जब उनको तलाक दिया जाएगा तो वो अपना घर चला सकेंगी, तड़पना नहीं पड़ेगा एक आदमी की वजह से। 3-3 जब शादियां होंगी तब नहीं उसको तड़पना पड़ेगा। आप क्यों नहीं चाहते कि आगे तरक्की करे आपकी कौम? बिल्कुल तो सही सवाल, सही सवाल है। अगर बेटियों को, अगर बीवियों को हक मिलेगा तो इससे दिक्कत किसको है? और तहसीन पूनावाला जी, मैं पूछना चाहती हूं, एक राज्य में इंप्लीमेंट हो रहा है, नेशनल लेवल पर इस पे अभी भी चर्चा चल रही है, तो सलमान खुर्शीदी इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं? कैसा होगा, पता नहीं क्या होगा। अरे भाई, सबको, आफ्टर ऑल रंजन गोगोई जी ने भी तो यही कहा, सबके साथ कंसेंसस करो। एक ग्रुप है जो कभी भी नहीं मानेगा, चलिए छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी लोग, महिलाएं, अगर उनको हक मिलता है, अगर बेटियों को हक मिलता है, तो इससे परेशान कौन हो रहा है? सवाल यह है, पर्सनल लॉज को बिल्कुल एक समान होना चाहिए था। ये तो बाबा साहब अंबेडकर भी कह के गए थे और ये पहले की डिबेट्स में भी है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 बार रिमाइंडर भी दिया है। इसके खिलाफ क्यों है कांग्रेस पार्टी? जय संविधान नाविका जी, थैंक यू सो मच, मुझे आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। मैं जानता था आपका डिबेट में MIM इसको हिंदू मुसलमान और गाय पर ले आएगा। और पहले आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, गाय का UCC से कोई लेना देना नहीं, लेकिन भाजपा से और राधिका जी से मेरे कुछ सवाल है। राधिका जी ने कहा कि उत्तराखंड में हम UCC लागू करने की कोशिश करें, वहां पे हमारे ट्राइबल भाई बहन को क्यों छोड़ा? क्या ट्राइबल महिलाओं को अधिकार नहीं मिलना चाहिए? नाविका जी आते हैं UCC एक देश में एक कानून, बिल्कुल पर्सनल लॉज होनी चाहिए। गुजरात में जहाँ से माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आते हैं, वहां पे मैत्री करार नाम की एक प्रथा है, जहाँ पे एक मर्द एक गर्लफ्रेंड रख सकता है ऑफिशियली। क्या महिलाओं को अधिकार नहीं मिलना चाहिए? UCC जो गोवा के अंदर है, वहां गोवा के मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, टाइम्स नाउ को अपने बाइट के अंदर कहते हैं कि अगर एक हिंदू मर्द को बेटी पैदा हो, बेटा पैदा ना हो 30 साल की उम्र के बाद, वो दूसरी शादी कर सकता है। क्या गोवा की महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? बता दें, गोवा के मुख्यमंत्री झूठ कह रहे। राधिका बहुत अच्छी प्रवक्ता है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। सवाल ये है कि हमारे मुल्क में जम्मू एंड कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, नागालैंड और मणिपुर से लेके मुंबई तक एक ही कानून है, स्पेशल मैरिज एक्ट, जिसके तहत मैंने शादी की, सभी के लिए वो है, वो ऑलरेडी लागू है, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। फिर भी आपको कोई और कानून चाहिए? जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ उसकी मुंडन की तैयारी की डिस्कशन करे, क्यों वर्तमान सरकार ड्राफ्ट टाइम्स नाउ पर लाकर नाविका जी को नहीं देती, ताकि राधिका और मैं इस पर डिबेट कर सके। लेकिन मैं दोबारा से कहना चाहूंगा, MIM के मैं मत फंसो। MIM गाय का मुद्दा करते और मुद्दा करते, हिंदू मुसलमान